जिंदाबाद 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 विनोद मेहता जिंदाबाद 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 अन्ना भैया जिंदाबाद 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 ईपीएल में जिंदाबाद 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 अन्ना भैया जिंदाबाद 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 उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। विनोद मेहता मेरा नाम है। पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे सहित, जिसमें बीकानेर मंडल भी आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, सारे इंडियन रेलवेज के अंदर मान्यता के चुनाव करा लिए रेलवे बोर्ड। ये 11 साल के बाद हो रहे हैं। इन चुनावों के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ओपीएस का है। यहाँ पे सरकार के पिट्ठू बैठे हुए हैं जिन्होंने यूपीएस सरकार ने दी है, उससे उसको प्रमोट कर रहे हैं, जबकि यूपीएस हमें चाहिए ही नहीं। उसमें तकलीफ़ें हैं। यूपीएस तो इवन एनपीएस से भी ख़राब है। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि आने वाले समय में 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है। डॉक्टर एक्रॉयड कमेटी की रिपोर्ट, जिसको सरकार ने मंजूर की हुई है 7वें वेतन आयोग के अंदर, उसके हिसाब से 1 जुलाई 2023 से हमारा वेतन, मिनिमम वेतन 32,500 होना चाहिए। अब सरकार के सामने हमने ये रखा है कि हम सरकार के कोई विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार यदि ट्रेड यूनियन मूवमेंट को ख़राब करना चाहेगी, क्योंकि पूंजीपतियों के कारण सरकार ट्रेड यूनियन मूवमेंट को ख़राब कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था चल रही है विश्व के अंदर। हमने सरकार को बोला कि जब 50वें नंबर पे थी, जब ही आपने ओपीएस दिया, हमारे को 7वां वेतन आयोग लागू कराया, 1 से 7 तक वेतन आयोग लागू हुए, तो आज की तारीख में आपको इसको ना करने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि 5वीं देश की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का मतलब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। जब 50वें नंबर पे थी, उस समय भी हमें पेंशन मिलती थी। सरकार बर्बाद नहीं हुई। आज बर्बाद होने का कोई प्रश्न नहीं है। और विदिन 2 ईयर ये अर्थव्यवस्था बढ़ते बढ़ते ये 30वें नंबर पे जाने वाली है। और सरकार जो नियम बनाती है उसकी पालना करने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको लागू करने के अंदर सरकारी कर्मचारी सबसे आगे रहता है, उसको लागू कराता है। आपका क्या कदम रहेगा? हम निश्चित रूप से सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन उनको हम ये सब चीज़ें बताएंगे कि आपको ये करना पड़ेगा। 7 वेतन आयोग आ चुके हैं, हर 10 साल में वेतन आयोग आता है। 8वां वेतन आयोग आपको देना पड़ेगा। 1/1/2026 से वो लागू होना है। विलम्ब हो रहा है, ये पूंजीपतियों के चक्कर में विलम्ब हो रहा है कि साहब हम तो देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? वो हमारे पास पूरा हमारे पास कारण है देने के लिए। 8वां वेतन आयोग को लागू करने के लिए हमारे पास पूरे कारण है। सरकार उसमें जवाब नहीं दे पा रही है, लेकिन वो दूसरों के जरिए, नए लोगों को खड़ा करने के जरिए इस मूवमेंट को ख़त्म करना चाहती है, जिससे कोई डिमांड ही ख़त्म हो जाए। ये मान्यता के चुनाव हैं, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है सरपंच एमएलए जैसे चुनाव नहीं है। ये चुनाव है मान्यता के। यूनियन को मान्यता मिलेगी, कर्मचारी अपना अधिकार देगा कि किस यूनियन से वो अपने केस को लड़वाना चाहता है, किस यूनियन के जरिए वो अपना सर्वांगीण विकास कराना चाहता है, उसके लिए ये कर्मचारी वोट देगा। थैंक यू।